लक्ष्मी की जिंदगी हमेशा ही उतार चढ़ाव से भरी रही थी, लेकिन जो खुलासा अब भी सामने आया था उसने सभी के होश उड़ा दिए। मालिश्का की गुप्त सच्चाई का पर्दाफाश होने वाला था और पूरा परिवार इस खबर को सुनकर सदमे में था। लक्ष्मी, जो हमेशा से सच्चाई और ईमानदारी की प्रतीक रही थी, को यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत ने उसे एक बार फिर ऐसी परीक्षा में डाल दिया है जहां उसके चरित्र और साहस की परीक्षा ली जानी थी। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब लक्ष्मी ने मालिश्का के व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस किया। वह अक्सर अकेली रहने लगी, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती और सबसे बड़ी बात, उसकी तबीयत असामान्य रूप से बिगड़ रही थी। लक्ष्मी को यह सब कुछ सामान्य नहीं लगा और उसने इस मामले की गहराई में जाने का फैसला किया। हर कदम पर उसे नई जानकारी मिल रही थी और जब सच्चाई उसके सामने पूरी तरह से खुलकर आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मालिश्का गर्भवती थी और यह खबर किसी धमाके से कम नहीं थी, लेकिन सवाल यह था कि यह सच्चाई इतने दिनों से छुपी कैसे रही। क्या यह राज जानबूझकर दबाया जा रहा था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? जब लक्ष्मी ने अपनी जांच और आगे बढ़ाई तो उसे पता चला कि मालिश्का की मां नीलम भी इस सच से वाकिफ थी, लेकिन वह चाहती थी कि यह राज हमेशा के लिए दफन रहे ताकि उनकी इज्जत पर कोई आंच न आए। लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी और सच्चाई को सबके सामने लाने का फैसला किया। उसने सभी को इकट्ठा किया और जब उसने यह खबर सुनाई तो हर किसी के चेहरे पर अविश्वास और हैरानी थी। आर्शी, जो पहले से ही संदेह में था, जैसे ही यह खबर सुनी उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत मालिश्का की ओर देखा जो नजरें झुकाए खड़ी थीं। घर के बुजुर्ग स्तब्ध थे कि यह सब कैसे हुआ, कब हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, इस बच्चे का पिता कौन था। उसी पल नीलम ने आगे बढ़कर सभी को शांत कराया। यह हमारा निजी मामला है और हमें इसे बाहर नहीं ले जाना चाहिए, उसने सख्त लहजे में कहा। लेकिन लक्ष्मी, जो हमेशा सच के साथ खड़ी रही थी, ने फैसला कर लिया था कि वह इस मामले को दबने नहीं देगी। यह निजी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो सभी को पता होनी चाहिए। हम कब तक सच से मुंह मोड़ते रहेंगे? लक्ष्मी की आवाज में दृढ़ निश्चय था और यही निश्चय सभी के दिलों में हलचल मचा रहा था। आर्शी के मन में भी एक संघर्ष चल रहा था। वह जानना चाहता था कि क्या यह बच्चा वास्तव में उसका है या नहीं। वह मालिश्का के करीब आया और नरमी से पूछा, क्या यह सच है? उसके शब्दों में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो विश्वास और बेवफाई के बीच झूल रहा था। मालिश्का की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठ खामोश थे। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक और चौंका देने वाला खुलासा हुआ। लक्ष्मी ने अपनी खोज जारी रखी और पता लगाया कि मालिश्का को किसी और ने धोखा दिया था। उसने यह राज छुपाया क्योंकि वह खुद भी एक जाल में फंसी हुई थी। असल में उसका किसी और के साथ रिश्ता था और वह व्यक्ति उसे छोड़ चुका था। वह जानती थी कि अगर यह सच सामने आ गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह सुनकर रोशी की आंखों में निराशा छा गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतने बड़े धोखे का शिकार होगा। लक्ष्मी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, जैसे कह रही हो कि वह उसके साथ है। उस पल पूरे परिवार ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि सच्चाई को जितना भी दबाया जाए, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। यह खबर पूरे शहर में फैल गई और हर कोई हैरान था कि यह सब कैसे हुआ। कुछ लोग मालिश्का को गलत कह रहे थे तो कुछ उसे बेबस मान रहे थे, लेकिन लक्ष्मी के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा थी जिसमें उसने एक बार फिर सच्चाई और साहस की जीत सुनिश्चित की। वह जानती थी कि जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन जो लोग ईमानदारी और सच्चाई पर विश्वास रखते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। और यही वह संदेश था जो उसने सभी को दिया। सच्चाई कभी नहीं छुपती, चाहे उसे कितनी भी गहराई में दफन क्यों न कर दिया जाए। लेकिन कहानी का एक और पहलू बाकी था। मालिश्का ने लक्ष्मी से एक दिन अकेले में मिलने का अनुरोध किया। जब वे दोनों आमने सामने बैठीं तो मालिश्का फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो। मैं सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए यह सब कर रही थी, लेकिन मैं गलत थी। यह पहला मौका था जब उसने अपने किए पर पछतावे का इजहार किया। लक्ष्मी ने उसे सांत्वना दी, लेकिन यह भी समझाया कि सच्चाई को स्वीकार करना और उसके परिणामों का सामना करना जरूरी है। समय के साथ मालिश्का ने अपने किए की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली
और परिवार में धीरे धीरे हालात सुधारने लगे। लक्ष्मी की ईमानदारी और दृढ़ता ने सभी को प्रभावित किया और ऋषि ने भी इस बात को स्वीकार किया कि सच्चा प्यार वही होता है जो सच्चाई पर आधारित हो। इस परीक्षा के बाद सभी ने एक नया सबक सीखा और अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। मैंने आपके अनुरोध के अनुसार कहानी को हिंदी में बदल दिया है और इसे और भी विस्तृत कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई और बदलाव चाहिए तो मुझे बताएं।